कि साथियों आप लोगों को पता है कि नए बजट में किसानों के लिए एक बात जो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी हुई है कि अब जो भी किसान होंगे जिसके नाम पर भी जो ज़मीन होगी उसकी ज़मीन को मेंशन करने के लिए या फिर दिखाने के लिए भू आधार बनेगा। जिससे कि हम लोग का आधार कार्ड होता है वैसा ही अब ज़मीन का भी भू आधार बनेगा। तो इससे यह होगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर जितनी भी ज़मीन होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वो एक कार्ड की मेंशन से उस पर बताई जाएगी कि इस व्यक्ति के नाम पर इतनी ज़मीन है। तो इससे यह होगा कि अब जो ज़मीनी विवाद होते थे पहले वो अब खत्म हो जाएंगे। अब किसी भी तरीके से ज़मीनी विवाद नहीं होंगे, क्योंकि इससे यह होगा कि जो भी ज़मीन होगी उस व्यक्ति के नाम पर होगी। तो इससे आसानी से पता चल जाएगा कि इसके नाम पर यह ज़मीन है, और जो भी ज़मीन उसके पास नहीं होगी या फिर जिसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो भी उसको पता चल जाएगा कि मेरी जो ज़मीन है इस पर किसी ने गड़बड़ी कर दी है। तो अब जो ज़मीनी विवाद को ख़त्म करने के लिए जो हमारा नया बजट लागू हुआ है या फिर नया बजट आया है उसमें किसानों की सुविधाओं के लिए भू आधार भी बनाया जाएगा। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनने जो बजट बनाया है कि भू आधार अब सभी व्यक्ति का बनेगा। जो भी व्यक्ति होगा उनकी जब जमीन जो भी होगी वो भू आधार पर रजिस्टर होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी ज़मीन के कब्जादारी हैं या फिर आपकी जो ज़मीन है वो आप कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के नाम पर है, या फिर जो ज़मीन आपकी है और दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो आपको अपने नाम पर ज़मीन कैसे करानी है और आप अपनी ज़मीन कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, वरना जो आपकी ज़मीन होगी वो आपको नहीं मिलेगी। किसी भी तरीके से अगर आपकी ज़मीन किसी दूसरा व्यक्ति कर रहा है और आपके नाम पर है तो वो आपको मिल सकती है, लेकिन अगर वह ज़मीन आप कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के नाम पर है तो वह ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। कब्जेदारी को अब ज़मीन नहीं मिलेगी, अब जो उसका मालिक होगा उसी को ज़मीन मिलने वाली है। किसी भी तरीके से आप अपनी ज़मीन कैसे ले सकते हैं, अपनी ज़मीन सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जो अब नया कानून लागू हो चुका है तो नए कानून के तहत ही अब प्रक्रिया चलने वाली है, नए कानून की धाराओं के तहत ही मामला दर्ज होने वाला है। तो आपको नए कानून की मैं जानकारी दे रहा हूँ और साथ में आपको यह योजना भी बता रहा हूँ कि आपको अपनी ज़मीन कैसे अपने नाम पर करानी है, या फिर जो भू आधार बनने वाला है वो अपने नाम पर कैसे बनवाएं, और जो ज़मीन किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा ली है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है जिससे कि वो ज़मीन आपके नाम पर जल्द से जल्द हो जाए और भू आधार में भी नाम रजिस्टर हो जाए। वो उस ज़मीन का जो भी दूसरे के नाम पर है या दूसरे व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा रखी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, पूरे वीडियो देखें तभी आपको उचित जानकारी प्राप्त होगी। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि भू आधार कार्ड जो बनने वाला है तो उसके जो फायदे होंगे वो क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भू आधार कार्ड जो होगा वो आधार कार्ड जैसा ही बनने वाला है। जो आधार कार्ड होगा आपका उस वैसे ही भू आधार कार्ड बनेगा। आधार कार्ड में जैसे आप लोग का जो 12 अंकों का नंबर होता है और भू आधार कार्ड में जो होगा वो 14 अंकों का नंबर होगा। और इसके बाद उसमें बता दूं कि उससे डिटेल आसानी से पता चल सकता है कि आपकी जो ज़मीन है वो कितनी है, आपके नाम पर कौन सी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन आपके नाम पर नहीं है। इससे यह होगा कि किसी भी तरीके से जो ज़मीनी समस्या होती थी कि किसी के नाम पर दाखिल खारिज है, दूसरे के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री है, तो इससे यह समस्या दूर होने वाली है। अब जिसके नाम पर दाखिल खारिज होगा, जिसके नाम पर ज़मीन होगी, उसी का जो भू आधार होगा तो आसानी से पता चल जाएगा कि इसके नाम पर इतनी ज़मीन है। तो यह जो समस्या है, ज़मीनी विवाद की समस्या है, वो अब दूर होने वाली है भू आधार के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि पिताजी की ज़मीन है या फिर आपकी दादाजी की ज़मीन है, किसी भी तरीके से कोई ज्वाइंट ज़मीन है वो भू आधार में रजिस्टर्ड नहीं होगी। आपकी जो ज़मीन होगी निजी ज़मीन होगी, जो आपके नाम पर ज़मीन होगी वही भू आधार में रजिस्टर्ड होगी या फिर भू आधार में दर्ज की जाएगी। तो इससे आसान से हो जाएगा कि अब कोई भी ऐसा ज़मीन है कि कोई दादा की ज़मीन है, कोई पिताजी की ज़मीन है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपका ज्वाइंट नाम है तो वो आपके नाम पर होगा। भू आधार में जो आपकी ज़मीन होगी, निजी ज़मीन होगी, वो उसमें रजिस्टर होगी। तो जैसे भी कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है या बेचता है तो भी आसानी होगी कि अगर कोई ज़मीन खरीदने जा रहा है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति फर्जी वाला कर देता है ज़मीन खरीदने में, उसके साथ धोखा हो जाता है। जब व्यक्ति कोई ज़मीन खरीदता है तो अब वो धोखा भी नहीं होने वाला है। कोई भी ज़मीन खरीदेगा तो उसके पहले भू आधार चेक कर लेगा कि हाँ इसके नाम पर ज़मीन है या फिर नहीं है। तो इससे यह होगा कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसको आगे चलकर कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता होगा, भू आधार में देखेगा कि वह ज़मीन जो है उसके नाम पर है तो वह खरीद सकता है कि हाँ इसको जो भू आधार में रजिस्टर है, इसके नाम पर ज़मीन है या भू आधार में दर्ज है, तो वह ज़मीन आराम से खरीद लेगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भू आधार में क्या क्या लिखा होगा। तो भू आधार में मैं आपको बता दूं जैसे आधार कार्ड होता है वैसा ही भू आधार होगा। उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस चढ़ा होगा, 14 अंकों का नंबर लिखा होगा, और जो एक मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी ज़मीन होगी
वो उसमें मेंशन होगी या फिर लिखी ना होगी, लेकिन उसमें आप जब दर्ज करेंगे आपका अंगूठा लगेगा तो आराम से देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी ज़मीन है। तो इससे यह फ़ायदा होगा कि आगे चलकर कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर ज़मीनी विवाद नहीं होने वाले हैं। तो योजना है या फिर जो भू-आधार बनने की प्रोसेस कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यह अभी लागू हुआ है, तो आप धीरे धीरे यह बनना शुरू हो जाएगा। साल 2 साल के बाद यह योजना लागू हो गई। इसके पहले एक निरीक्षण होगा, सर्वे होगी कि किसके पास ज़मीन कितनी है, या फिर आपके पास समय है 1-2 साल का आपके पास समय है, तो आप आसानी से जो भी आपकी ज़मीन विवादित है वो आपके अपने नाम पर करा सकते हैं। या फिर किसी भी तरीके से कोई फर्जी तरीके से आपकी ज़मीन पर कराए हुए है तो वो भी आप अपने नाम पर करा सकते हैं, किसी भी तरीके से केस करके या फिर उसकी कंप्लेंट दर्ज करा के। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, अगर कोई फर्जी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बनाए हुए आपकी ज़मीन के या फिर फर्जी दस्तावेज बनाए हुए हैं तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे जिससे कि आपकी जो ज़मीन होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर मैं आपको बता दूं कि अब किसी भी तरीके से कोई कब्जा किया होगा तो उसको तो ज़मीन मिलने वाली नहीं है। अब जिसके नाम पर ज़मीन होगी उसी को वो ज़मीन मिलने वाली है। तो आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आप कब्जा किया होगा और दूसरा व्यक्ति जिसके नाम पर ज़मीन है वो आपके नाम पर करना चाहता है या फिर आप करवाना चाहते हैं तो जल्द करवा लीजिए, वरना भू आधार बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो आप जिसके नाम पर ज़मीन होगी उसी के नाम पर हो जाएगी, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। तो किसी भी तरीके से वो ज़मीन अगर आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो आप भू आधार बनने के पहले करा लीजिए, वरना आपको आगे चलकर दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको जो ज़मीन होगी कब्जा की होगी वो आपको अब नहीं मिलने वाला है, जिसके नाम पर ज़मीन होगी उसी को मिलने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि अब किसी भी व्यक्ति ने आपकी जो ज़मीन है उसका जो दस्तावेज है वो फर्जी बनवा ली है, अपने नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवा लिए है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा आप 336 देखेंगे, उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी मामले में आपकी कोई भी दस्तावेज है जो नकली है या फिर फर्जी है या फिर किसी भी तरीके से कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करता है, अपने कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि आपकी ज़मीन में अपना नाम चढ़ा लेता है, फर्जी तरीके से कोई दस्तावेज में हेरा फेरी करता है, किसी भी तरीके से कोई छोटी मोटी ऐसी कर देता है जिससे कि आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम से दूसरे के नाम पर हो गई है, तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करता है या फिर कोई भी कुटकर्म करता है किसी भी दस्तावेज में, कोई भी ऐसी हेरा फेरी करता है, कोई जालसाजी करता है जिससे कि आपकी जो ज़मीन है, जो आपकी ज़मीन के कागज़ हैं वो दूसरे व्यक्ति के नाम उसने अपने नाम पर करा लिए हैं या फिर उसके नाम पर हो गए हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपको मामला दर्ज कराना है, जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 336 के तहत उस पर मामला दर्ज कराना है। कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन की कोई भी हेरा फेरी करता है, दस्तावेज में अपने नाम पर ज़मीन करता है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करता है, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज तैयार करता है, तो उस पर मामला बनाना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत, और उसे जो सज़ा मिलेगी या फिर उसे जो दंडित किया जाएगा तो उसे 2 साल तक की सज़ा होगी। कोई व्यक्ति आपकी जो ज़मीन का फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा ली है या फिर दस्तावेज अपने नाम पर कराकर उस पर दावा करता है, उस ज़मीन पर आप यह प्रस्तुत करता है या फिर यह ऐसा दावा करता है कि वह जो ज़मीन है उसकी है, तो ऐसी स्थिति में या फिर छल द्वारा बल द्वारा किसी भी तरीके से आपकी जो ज़मीन है तो उस पर वो अपना नाम चढ़ा लिया है और ज़मीन पर अपना मालिकाना हक बताने लगा है, तो उस व्यक्ति पर जो मामला दर्ज कराना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत, और उसे जो सज़ा मिलेगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(3) के तहत मिलेगी, और उसे जो सज़ा मिलेगी वो 7 साल तक की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो किसी भी तरीके से वो मालिकाना दावा प्रस्तुत करता है, आपको लगता है कि इसने अपने नाम पर ज़मीन करा ली है और वह किसी भी तरीके से कोर्ट द्वारा, पुलिस द्वारा या फिर ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा करता है, तो उस पर आपको कार्रवाई करानी है और उसे 7 वर्ष की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो आपको यह ज़रूर करना है, अगर किसी भी तरीके से वह आपकी ज़मीन को अपने नाम पर कराता है छल द्वारा बल द्वारा। तो आइए इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जो ज़मीन है वो जो थोड़ी ज़्यादा है या फिर कोई भी ऐसे खेती वाली ज़मीन है और उसके फर्जी दस्तावेज बनाता है या फिर ऐसा करता है कोई फर्जी वसीयत बना लेता है या फिर अपने नाम पर कोई भी ऐसा वसीयत लिखवा कर उस पर दावा करता है, उस ज़मीन पर जो भी आपकी ज़मीन है और वह फर्जी तरीके से ऐसा कोई कार्य करता है, तो उस पर जो मामला दर्ज होगा या फिर उस पर जो आपको मामला बनाना है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के तहत बनाना है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर, फर्जी दस्तावेज लेकर या फिर फर्जी तरीके से कोई भी वसीयत बनाता है या फिर आपकी जो ज़मीन है वो जो थोड़ी अधिक है या फिर बड़े पैमाने पर ऐसा कोई कार्य करता है, आपकी खेती की ज़मीन है और उस पर ऐसा कोई कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के तहत उस पर मामला भी बनेगा और उसे सज़ा होगी, वो सज़ा होगी आजीवन कारावास तक की उसे सज़ा हो सकती है या फिर उसे 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इस तरीके से आपकी कोई मूल्यवान वस्तु है, कोई ज़मीन है,
कोई अधिक ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, उसकी आपको मैं बता दूं, वो अगर किसी भी तरीके से ऐसा किए हुए है तो मैंने बता दिया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 उस पर लगेगी और उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी। तो आपको यह प्रक्रिया जरूर अपनानी है, क्योंकि अगर आप भू-आधार बन गया उसके बाद ऐसा कोई भी करेंगे तो उस भू-आधार में से अलग कराना होगा, तो थोड़ी प्रोसेस जो होगी वो अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको अभी से ही अपनी ज़मीन छुड़वा लेनी है, या फिर जो भी आपके कोई भी कब्जा किया होगा या नकली दस्तावेज बनाया होगा, किसी भी तरीके से कोई फर्जी रजिस्ट्री करा लिया होगा, या फिर किसी भी तरीके से कोई फर्जी तरीके से दाखिल खारिज पर अपना नाम चढ़ा लिया होगा, म्यूटेशन अपने नाम पर करा लिया है अपनी आपकी ज़मीन का, तो उस व्यक्ति को आराम से मैंने आपको बताया कि उसको कैसे आप सबक सिखा सकते हैं, उसको कैसे आप जेल पहुंचा सकते हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है आपको मैंने आपको बता दिया है। तो भू-आधार कार्ड बनने के भी फायदे अनेक हैं। इसी तरीके से आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जमीनी विवाद को लेकर, या फिर कोई भी दाखिल खारिज को लेकर, कोई म्यूटेशन को लेकर, या फिर कोई रजिस्ट्री को लेकर, तो आप हमें पूछ सकते हैं। या फिर किसी भी मुद्दे पर सवाल है, कोई भी आपका क्रिमिनल हो या फिर सिविल हो, तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से आपको यह नहीं सोचना है कि आपकी जो ज़मीन है वो किसी और के नाम पर हो गई तो वो आपको नहीं मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी ज़मीन थी वो, तो आप उस पर थोड़ा समय लगता है ज़मीनी मामले में, लेकिन वो आपको ज़रूर मिलेगी। और मैंने जो आपको बताया कि अगर आपका हाल फिलहाल में कोई ने फर्जी दस्तावेज बना लिए हैं किसी व्यक्ति ने, तो आप जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 और 338 के तहत मामला दर्ज करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी और उससे सजा भी होगी। मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी, अगर वो आपको उचित लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, मैं आपको जो भू-आधार की अपडेट होगी, उस जब से साल बनना चालू हो जाएगा या फिर क्या प्रोसेस होगी, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। तो कब से भू-आधार बनेगा और इससे क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे, वो भी मैं आपको जब से अपडेट होगा तो वो आपको मैं बताऊँगा। तो किसी भी तरीके से किसी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर आप हमसे कोई भी सलाह चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।